नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं, बहुत सनसनीखेज खबर है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से पंगा लेना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर लगातार अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके के प्रहार कर रहा है वो सचमुच देखने दिखाने लायक है। एक बार फिर से सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से जो चिट्ठी लिखी है उसमें जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं वो सचमुच बहुत गंभीर हैं और बहुत उन पर सोचा जाना चाहिए कि आखिर जेल में बंद एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर क्यों आरोप लगा रहा है। चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है, दावा किया है कि उसे कर्नाटक और तमिलनाडु से चुनाव लड़ाने का ऑफर किया जा रहा है और इसके बदले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उनसे कुछ फेवर चाहती है। बहुत बड़ी बात है। उसने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में वो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये कि एक ठग लगातार जो महाठग है तिहाड़ जेल में बंद है। आखिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनका इस तरीके से दुश्मन कैसे बना हुआ है। अब ये लड़ाई एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल वर्सेस महाठग सुकेश चंद्रशेखर के हो गई है और बहुत जल्दी ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि कई और खुलासे वो जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कई तरीके का दबाव तिहाड़ जेल के अंदर बनाया जा रहा है। सुकेश ने केजरीवाल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एक मोबाइल नंबर के बारे में भी पूछा है। ये भी पूछा है कि एक मोबाइल नंबर, उन्होंने बताया कि इसके बारे में कुछ बताइए कि आप इस मोबाइल नंबर का क्या हुआ। यानी कि उस मोबाइल नंबर से जिस तरीके की डीलिंग हुई थी उनके बारे में इशारा करना चाह रहा है सुकेश चंद्रशेखर। बहुत बड़ी बात है ये कि तिहाड़ जेल, ये इतिहास में ये भी एक पहली बार होने को जा रहा है कि तिहाड़ जेल से कोई कैदी इस तरीके से मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है और वो भी इतने गंभीर, जो सचमुच देखने सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कोई क्यों कर सकता है। अब उसने जिस तरीके से कहा है कि उसे बदले में कर्नाटक और तमिलनाडु से चुनाव, जो लोकसभा के टिकट पर चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया जा रहा है और बदले में उनसे कुछ मांगा जा रहा है कि ताकि वो अपनी बयानों से मुकर सकें। बड़ी बात है ये। इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगाए हैं और ये जिस तरीके से महाठग आरोप लगा रहा है लगातार, वो देखने लायक है कि उसमें कई सारे दम हैं। दरअसल हम आपको बताते हैं ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है। दरअसल हुआ क्या, ये सब आरोप है और ये सब चीजें जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में आई, जिस तरीके से खबर निकल के आई, ये सब चीजें अगर देखें तो एक दूसरे से इनकी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एक समय पे सत्येंद्र जैन दिल्ली के जेल मंत्री थे, यानी कि जो दिल्ली जेल थी वो सत्येंद्र जैन के अंडर में थी और दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर जो उस टाइम पे डीजी तिहाड़ थे वो डीजी तिहाड़ संदीप गोयल थे। आईपीएस संदीप गोयल, यानी कि सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल, ये दोनों सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे और संदीप गोयल आईपीएस अफसर थे। डीजी तिहाड़ जेल लगे हुए थे, वो महाभ्रष्ट अधिकारी थे ये, और इनको भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। केस चल रहा है इनके ऊपर और सत्येंद्र जैन भी अभी तिहाड़ जेल में, लेकिन अंतरिम जमानत पे, स्वास्थ्य कारणों से वो अंतरिम जमानत पर हैं। लेकिन ये दोनों पर, इन दोनों ने मिलकर इस पूरी जो तिकड़ी थी, एक तरीके से चौकड़ी थी, अरविंद केजरीवाल, सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन, इन्होंने मिलकर सुकेश चंद्रशेखर से प्रेशर बनाकर कई करोड़ रुपए की वसूली की थी। ऐसा आरोप है
सुकेश चंद्रशेखर का, जो महाठग है, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसने कई करोड़ की वसूली इन लोगों ने की थी। और जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए का की देने की बात उसने कही थी कि इन लोगों ने मुझसे वसूल किए हैं। इसके अलावा बहुत महंगे महंगे गिफ्ट, जिसमें 2 घड़ी भी आई थी 3-3 करोड़ की, 3.5-3 करोड़ की, वो दुबई से मंगाई गई थी, जो ग्रह नक्षत्र को बताती है। तो ये एक जो हमारे डिप्टी सीएम जो तिहाड़ जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया, उनके लिए मंगाई गई थी। एक संजय सिंह के लिए आई थी, एक उनकी पत्नी के लिए आई थी, एक मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के लिए आई थी। ये 3.5-3 करोड़ की घड़ियां थी, दुबई से मंगाई गई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने अपने किसी सहयोगी को कहकर दुबई के अंदर एक अपार्टमेंट भी खरीदा था। तो ये सारे आरोप है सुकेश, महाठग सुकेश चंद्र के शेखर के। और अब ये जो सारा मामला जब निकल के सामने आया, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि ये सारा मामला पहले बीच में शांत हो गया था। तो बीच में जब शांत हो गया तो उन्हें लग रहा था कि अब ये सारा मामला शांत हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें अपने बयानों से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले 2 महीने से सब कुछ शांत था। मैं भी सोच रहा था कि चलो सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन और धमकियां और ऑफर नहीं भेज रहे हैं, नहीं नहीं मिल रहे हैं मुझे तिहाड़ जेल में, लेकिन पिछले 3 दिनों से वही सब फिर से शुरू हो गया है। जेल प्रशासन के माध्यम से मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसने चिट्ठी में केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा है कि आपके और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिए बयानों से मुकरने के लिए कहा जा रहा है। बदले में मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक से दिया जा रहा है। सुकेश ने लिखा है कि मेरे भाई, आप अपनी घड़ी और कैलेंडर को देखना शुरू कर दे, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सुकेश चंद्रशेखर अपने पत्र में लिख रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। उसने आगे लिखा है, हमारे देश में अब हर कोई आपके भ्रष्टाचार की सच्चाई को जानता है, और अब तो कोर्ट भी जानती है। अंत में उसने लिखा है कि मैंने सार्वजनिक रूप से आपके सामने दो बातों की घोषणा की है, जिनमें से पहली है कि मैं आपके सभी ऑफर को रिजेक्ट करता हूं। दूसरा, मैं दिल्ली में आपके खिलाफ आपके ही निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा। ये सुकेश चंद्रशेखर ने बहुत क्लियर कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कह रहे थे, उनसे संपर्क किया गया था, और उन्होंने इसकी एवज में कई 100 करोड़ रुपया इन लोगों को दिया था। लेकिन इससे पहले ही सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल चला गया, और ये सारा जो पैसा है खा गए। इसलिए सुकेश चंद्रशेखर की लगातार इन लोगों से दुश्मनी है, क्योंकि राज्यसभा इनको भेजा नहीं। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मनी इन्होंने ली थी, और लेने वाले थे संदीप गोयल, जो डीजी तिहाड़ थे। और उसके बाद वो पूरा पैसा जो मंत्री थे उस टाइम पे सत्येंद्र जैन, उनसे होता हुआ केजरीवाल साहब तक पहुंचा था। ये आरोप है महाठग सुकेश चंद्रशेखर का। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब एक बार फिर से सुकेश चंद्रशेखर ने दावा कर दिया है, दावा ठोक दिया है कि उनके सभी ऑफर्स को, जो अभी पिछले 3 दिनों से उन्हें दिए जा रहे हैं, उनको वो रिजेक्ट करते हैं। और इसके अलावा वो आगामी विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये एक बड़ा दावा है, बड़ी बात है। और आखिर आप समझिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बहुत सारी खबरें बहुत है इस बारे में, लेकिन ये जो सब अब निकल के जो बातें आ रही है, जो बार बार सुकेश चंद्रशेखर पत्र के माध्यम से अपनी बातों को कहते हैं,
बार बार इन पर आरोप लगाते, ये सचमुच बहुत गंभीर अवस्था के आरोप हैं। और इनके आरोपों में ही जो डीजी तिहाड़ जेल थे संदीप गोयल, वो नप गए थे। ये बात भी इसका मामला भी चल रहा है। तो बड़ी बात है ये, सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।